हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम पेपर टूल की, जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस टूल की मदद से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पेपर, टेस्ट सीरीज या वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं विद इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फुली ऑटोमेटेड आंसर की भी आपकी तैयार हो जाएगी। इस पर्टिकुलर टूल में लॉगिन करने के लिए आपको आईडी एंड पासवर्ड की ज़रूरत रहेगी। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे एक देख रहे हैं, मैंने एक आईडी पासवर्ड डाला एंड देन उसके बाद हमने लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करा। कोई भी नया पेपर या फिर टेस्ट सीरीज जनरेट करने के लिए लेफ्ट साइड पे आप क्रिएट पेपर पे जाएंगे और इस ढंग से स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपको एग्जामिनेशन पेपर या टेस्ट सीरीज बनाना है तो आप इस सेक्शन पे जाएंगे। हाउएवर अगर आपको वर्कशीट बनानी है तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। दोनों के प्रोसीजर्स बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वर्कशीट में क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स लिखे होते हैं वो मेंशन नहीं होते हैं। सो लेट्स से हम एक एग्जाम पेपर बना रहे हैं। इस पेज पे सबसे पहले आपको कुछ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने रहेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। इस पर्टिकुलर टूल में आपको 6 से लेकर 12th क्लास तक का पूरे कंटेंट मिल जाएगा और इसका जो कंटेंट का बेस है वो आपका एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड है। नाउ लेट्स से एज फॉर एग्जांपल हमने क्लास 10 सेलेक्ट करा। इस क्लास से जितने जुड़े सब्जेक्ट्स हैं वो सब की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से मैथमेटिक्स। अगर आप एक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन सिस्टम फर्दर पूछता है कि क्लास टेस्ट है या फिर यूनिट टेस्ट है। सिमिलरली अगर आप एग्जाम बना रहे हैं तो फर्दर कैटेगराइजेशन आएगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम है। ये सिर्फ एक नेमिंग प्रोसीजर है, इसका आगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स से हम फाइनल एग्जाम बना रहे हैं। अब ये जो लास्ट रेक्टेंगल है टेस्ट एंड एग्जाम नेम, ये एक फ्री स्पेस होता है। जो भी नाम आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखना है, जो एक आपके इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स फाइनल एग्जाम। ये सारी फील्ड्स फिलअप करने के बाद नीचे राइट हैंड साइड पे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पे आपको अलग अलग बुक्स एंड चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स, इसका मतलब जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक्स है उससे जुड़े चैप्टर्स के नाम है और ब्रैकेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। सेम गोस विद मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है उसके बारे में डिटेल्स हैं। अगर हम पॉपुलर रेफरेंस बुक्स की बात करें तो लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उन सब बुक्स के नाम और प्लस चैप्टर्स के नाम और ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं। इनके अलावा जो सीबीएसई के वर्ल्ड में जो दूसरे रेफरेंस बुक्स हैं उनके लिए हमारी टीम ने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की कैटेगरी बना दी है। कलेक्टिव वे में उन सारे सोर्सेज से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को पोस्ट कर दिया गया है। अब आपका जो भी सिलेबस है, आपको जो भी चैप्टर्स देने हैं पेपर के लिए, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम जैसे कुछ रैंडमली चैप्टर्स ले लेते हैं। कुछ हमने क्वेश्चन बैंक से ले लिए, कुछ हमने नीचे एनसीईआरटी बुक्स या फिर रेफरेंस बुक्स से ले लिए। तो इस ढंग से आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपके जो भी चैप्टर्स हैं या जो भी बुक्स हैं आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद नीचे राइट हैंड साइड पे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओवरऑल इस टूल में 3 लाख के अराउंड क्वेश्चंस है। लास्ट पेज के सिलेक्शन के हिसाब से सिस्टम ने हमें 2355 क्वेश्चंस जो है पुल आउट करके दिए हैं। नाउ इन क्वेश्चंस पे आप अलग अलग बेसिस या पैरामीटर्स पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे ऊपर आपको फिल्टर्स दिख जाएंगे। फर्स्ट फिल्टर है आपका क्वेश्चन बैंक, यानी कि जो आपका चैप्टर का नाम है और उस चैप्टर के अंदर जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं आप उससे जुड़े यहाँ पे फिल्टर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टेक्स्ट बुक्स रहता है आप उसके हिसाब से फिल्टर लगा लीजिए, टेक्स्ट बुक्स के अंदर रिस्पेक्टिव चैप्टर के हिसाब से। मार्क्स के हिसाब से भी लगाए जा सकते हैं फिल्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट एज पर द नेचर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मल्टीपल चॉइस, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, केस स्टडी। लेंथ वाइज एज वेल लगाया जा सकता है फिल्टर, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिल्टर ब्लूम टेक्सोनॉमी, इस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी लगाए जा सकते हैं फिल्टर्स, इजी, मीडियम एंड हार्ड। प्लस एक आखिरी आपका फिल्टर आता है प्रीवियस पेपर। ये आपको नॉर्मली बोर्ड क्लास में दिखेगा 10th एंड 12th में, यानी कि पिछले गुजरे सालों में जो सीबीएसई के बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो ये फिल्टर आपको निकाल के दे देगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिख जाएंगे लाइक दिस, और हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक अपना रिस्पेक्टिव टैगिंग यहाँ पे दिखेगी। नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ट्राइंगल्स चैप्टर से है, पाइथागोरस थ्योरम से है। इट्स अ प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग में आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम है।
ब्लूम टेक्सोनॉमी अप्लाइंग पे है, 7 मार्क्स का है। और उसके आगे आप एक छोटा सा आई देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रिस्पेक्टिव आंसर है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, सो दैट टीचर्स को एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं इसका आंसर कितना बड़ा है, कितना लंबा है और हाउ डज इट गो। एक सॉर्ट ऑफ अ ग्लिम्स पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको जो जो क्वेश्चंस चाहिए आप इस राइट हैंड साइड की ब्लैंक स्पेस में डालते जाएंगे। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए, तो बस अब आप इस प्लस पे क्लिक कीजिए, क्वेश्चन आपका इधर आ जाएगा। लाइक दिस आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो है डालते जाएंगे लेफ्ट साइड से। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन के यहाँ पे एक आपको छोटा सा क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, जिसको हम यहाँ पे रिपोर्ट क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि लेट्स से अगर आपको किसी क्वेश्चन में कभी कुछ इशू है या आपको कुछ गलत लग रहा है या अगर आपको अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चन हमारी टीम को मिल जाएगा एंड देन अगेन अकॉर्डिंगली वो आपको अपडेट करके इन्फॉर्म कर देंगे। अब जैसे कि हमने अपने पेपर के लिए 10 क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनलाइज करे हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 7 मार्क्स का है। आपको इसके मार्क्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसको जैसे कि अब हमने 7 से 5 मार्क्स का कर दिया। इसके साथ साथ मार्क्स के जस्ट बगल में एक आपका मिडिल में ऑप्शन आता है क्लिक टू ऐड ऑल्टरनेट क्वेश्चन। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे एक और क्वेश्चन का स्पेस नीचे आ जाएगा जहाँ पे आप एक चॉइस वाला या कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दे सकते हैं। अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से एक हमने लेट्स से ये क्वेश्चन दे दिया, तब आप देखिए दो क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, एक जो पहले था और दूसरा जो अभी अपीयर हो रहा है। पेपर जब बनेगा तो दोनों के बीच में और वर्ड लिखा होगा ताकि स्टूडेंट को उस गिवन चॉइस का पता चल जाए। इसके साथ साथ क्वेश्चंस की आप शफलिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 एंड 3 को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो एक आपके सीक्वेंसिंग के काम आएगा। सिमिलरली अगर आप सॉर्ट करना चाहें तो मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। खुद का अगर कोई आपने क्वेश्चन देना है तो यहाँ पे एक ऐड योर क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पे जाकर आप अपना खुद का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ ड्रॉप डाउन्स आएंगे, जैसे कि आपने चैप्टर का नाम सेलेक्ट करा, फिर उसका रिस्पेक्टिव टॉपिक, उसके बाद में आपके जो मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो आपने फाइनलाइज कर लिए, डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन का लेंथ देख लिया, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस, रीजनिंग, प्रैक्टिकल, थियरी एटसेट्रा। और अगर आपको अपना आंसर इंक्लूड करना है आंसर की में तो आप इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, नहीं करना तो दैट्स फाइन, यू कैन लीव इट अनचेक्ड ऑल्सो। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये स्पेस है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए। ऊपर कुछ अलग अलग वर्चुअल सिंबल्स हैं मैथ साइंस के, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप एक पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट। सो यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आता है इमेज का, यहाँ पर आप गए, ब्राउज सर्वर पे गए और मेरे पास कुछ डमी स्क्रीनशॉट्स या इमेजेस हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से एक ही पूरा आपका क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट है और स्ट्रेट अवे ये यहाँ पर आ गया जो इक्वेशंस फॉर्म में है। अगर आपको डायग्राम्स वगैरह डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। सो एक मैं आपको डायग्राम भी डाल के दिखाता हूँ इसमें। इस ढंग से आपका टेक्सचुअल एंड डायग्रामेटिक दोनों ही पार्ट इजीली आप इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट इवन टाइपिंग। सेम गोस जो नीचे की स्पेस है आंसर की, तो यहाँ पे आप अपना आंसर मेंशन कर देंगे विद द सेम फंक्शनैलिटी, चाहे तो टाइप कर ले नहीं तो आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे प्रोसीड पेपर करेंगे। अब एक पॉपअप टाइम का आएगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 आवर सेट है। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो आप येस पे क्लिक करेंगे और ऊपर आवर्स इन मिनट्स में आप टाइम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से 1 आवर के बदले मैंने इसको 1 आवर 40 मिनट्स का कर दिया और डन पे क्लिक करा, आपका टाइमिंग जो है चेंज हो गया। फिर नीचे प्रोसीड पेपर पे क्लिक करा। अब सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के लिए बोलेगा जो आपको पेपर में लिखने हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसी क्लास सब्जेक्ट के आपने जो पहले पेपर बनाए थे स्टूडेंट में उनके सेव्ड इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे दिख जाएंगे। अगर आपको इनको रिपीट करना है पेपर में दोहराना है तो बस इस प्लस पे क्लिक कर दीजिए। कोई अगर नया इंस्ट्रक्शन देना है तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और आगे के लिए आपको दोबारा उसको लिखना ना पड़े तो इस बॉक्स को चेक करके आप ऐड कर देंगे ताकि अगेन एंड अगेन आपको लिखना ना पड़े, प्लस पे क्लिक करते ही काम हो जाए। और अब आप सेव पेपर पे क्लिक कर दीजिए। आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर एडिटेबल फॉर्म में यहाँ पे रेडी है। जहाँ पे आप ऊपर ब्रिस लर्निंग सोल्यूशन एंड एड्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंड एड्रेस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके इंस्टीट्यूट का लोगो आ जाएगा। ऊपर एक्सट्रीम राइट साइड पे एडिट हेडर का ऑप्शन है,
तो यहाँ पर जाकर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस या फिर जो लोगो है उसको अपडेट एंड अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली बगल में एक वाटरमार्क का ऑप्शन है, तो वाटरमार्क चाहे आपका एक टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर अगेन आपका एक लोगो या इमेज फॉर्म में हो, दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की में आपका वाटरमार्क भी अपीयर आउट हो जाएगा। इसके अलावा पेपर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, एग्जाम नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट एटसेट्रा, आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। नाउ लेट्स से आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने सेक्शन एंड रोल नंबर को अनचेक कर दिया, सेव पे क्लिक करा और दोनों ऑप्शन यहाँ से देखिए गायब हो गए। सो पेपर टू पेपर आप इन कंटेंट को अपने हिसाब से इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो जो फॉन्ट का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का आप साइज चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो इमेजेस या डायग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये डायग्राम है या फिर जो नीचे वाले क्वेश्चंस का है, वो आप एक साथ चेंज कर सकते हैं चेंज एमएस साइज के द्वारा 25, 50, 75, 100। सो बाय डिफॉल्ट आपको डायग्राम 25% के हिसाब से मिलेंगे, आपको उसको इंक्रीज करना है तो आप 50% या उससे अधिक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपको इंस्ट्रक्शंस कोई अगर आप देना भूल गए हैं पिछले पेज पे, तो वापस जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी ऐड इंस्ट्रक्शन का सेक्शन है, यहाँ पर जाकर बिना सीरियल नंबर डाले आप अपना अगला इंस्ट्रक्शन जो है ऐड कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए हमने स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट विश कर दिया, सेव पे क्लिक करा, आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है विदाउट पुटिंग अ सीरियल नंबर अपने आप यहाँ पे थर्ड नंबर पर आ गया। पेपर को सेक्शन वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आपका सेक्शन ए है तो आप यहाँ पे ऐड सेक्शन पे गए और यहाँ पे सेक्शन का नाम दे दिया। जैसे ही आप नाम देंगे उसके आगे उसको एडिट एंड डिलीट का भी ऑप्शन आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कुछ चेंजेस करने रहते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल ऑफ एलिवेशन का आपको ए एंड ई कैपिटल करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना कर्सर लेकर आइए, टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए माउस से और सिस्टम आपका क्वेश्चन एडिटेबल फॉर्म में खोल देगा। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक बार चेंजेस कर लिए, ऊपर राइट साइड पे आप डन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम आपके चेंजेस जो है ले लेगा। यहाँ पे पीछे आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि एक आपका ऑप्शन है व्यू आंसर्स का, अगर हम राइट हैंड साइड से देखें, ये आपकी फुली ऑटोमेटेड आंसर की जो है वो जनरेट कर देगा विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट। और जहाँ जहाँ पर भी आपका एक पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उस हिसाब से पूरी चीज़ें कवर अप करी गई हैं। जैसे कि मैथ्स का पेपर है तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन वाइज यहाँ पे आंसर किया है, एंड द सेम थिंग हैज़ हैपेंड हियर ऑल्सो, कि सेम ढंग से पूरी पूरी आंसर की तैयार की गई है ताकि टीचर्स को बिल्कुल ही मैनुअल एफर्ट ना डालना पड़े। इसके साथ साथ कुछ अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सेव एज ड्राफ्ट, कि आपका आपका जो पेपर है अभी के लिए सेव हो जाएगा और आप फ्यूचर में भी आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। देन अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट, अगर आपको पेपर पसंद नहीं है तो आप रिजेक्ट कर लेंगे, सो दैट मीन्स पेपर सिस्टम आपका पेपर डिलीट नहीं करेगा, आप स्टिल उसको एडिट करके एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। ओपन इन पीडीएफ, सो ये एक आपका पूरा जो स्टूडेंट का वर्जन है वो सिस्टम पेपर दिखा देगा। अब इसमें आपका ऊपर नेम लोगो है, पीछे वाटरमार्क है, क्वेश्चन नंबर 1 में और है जो एक चॉइस डिफाइन करता है, और आपका पूरा पेपर जो है वो बनकर रेडी है। यहाँ पर भी आप अपने पूरे कॉस्मेटिक चेंजेस जो है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एडजस्ट स्क्रीन, जैसे कि जो स्पेसिंग्स होती हैं, चाहे वो क्वेश्चन या मार्क के बीच में हो या फिर दो क्वेश्चंस के बीच में हो या फिर क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में हो, वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं कंप्रेस एंड एनलार्ज इमेज के, तो जहाँ पे आप इमेजेस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की इमेज जो है अब बड़ी हो गई है। टेक्स्ट को बोल्ड या अनबोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चंस एंड मार्क्स वाला टेक्स्ट है ये आपका बोल्ड या अनबोल्ड हो जाएगा यहाँ की मदद से। राइट हैंड साइड पे प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन है, तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप स्ट्रेट अवे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको एक सॉफ्ट कॉपी सेव करनी है तो आप एक सेव एज पीडीएफ करके एक सॉफ्ट कॉपी सेव करके लेटर शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट से। अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे एक आपको ऊपर ऑप्शन एडिट पेपर का दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक तरह से पूरी चीज़ बताई जाती है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो वो आप हमारी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के आगे आप एडिट आंसर का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पर गए और आपको यहाँ पे कोई भी अगर आंसर अगर आपको इनकरेक्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे जाकर आप उस आंसर को अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपकी आंसर की में वही आंसर पब्लिश होगा जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे।
अगर आपको कोई क्वेश्चन या आंसर परमानेंटली डेटाबेस में ही चेंज करवाना है जो आपको कंसेप्चुअली गलत लग रहा है, तो मार्क्स के आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी जाकर आप एक अपना पूरा कमेंट्स जो है डाल सकते हैं। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेक्स्ट कमेंट यहाँ पे डाला, रिपोर्ट करा। अब ये वाला डेटा स्ट्रेट अवे हमारी टीम को मिल जाएगा, वो इसको बैक एंड से पूरा एनालाइज करके आपके जो भी सजेशंस रहेंगे उसके हिसाब से नोट्स डाल देंगी। आप एज अ यूज़र इस टूल में ये अपने जो रिपोर्टेड क्वेश्चंस हैं वो आप टेस्ट कर सकते हैं एग्जाम सेटअप के अंदर रिपोर्टेड क्वेश्चंस में जाकर। यहाँ पे आपको अपने सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे और प्लस हमारी जो टीम के कमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है टेस्ट एंड एग्जाम लिस्ट का। बेसिकली ये एक बहुत यूजफुल सेक्शन रहता है। इट एक्ट्स एज एन इंडेक्स। अब तक एज ए यूजर आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं वो सब आपको यहाँ पे इन अ सॉर्ट ऑफ अ डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो सबसे रीसेंट पेपर है वो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, पुराने पेपर आपको इस प्रकार से नीचे दिखते चले जाएंगे। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कोई भी पुराना पेपर आप आराम से आप उसको प्रिव्यू कर लीजिए, एडिट करके नया बना लीजिए, डुप्लीकेट कर लीजिए, या अगर आपको पेपर पसंद नहीं है तो आप उसको आर्काइव कर देंगे। यानी कि सिस्टम मेन स्ट्रीम से आपका जो पेपर है वो छिपा देगा। नाउ सपोज कीजिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद आपको उस आर्काइव पेपर को रेफर बैक करना है, तो ऊपर एक ओनली आर्काइव का सेक्शन है, आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने सारे आर्काइव पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप इनको अनआर्काइव करके इक्वली रीयूटिलाइज कर सकते हैं। सेम गोस विद द वर्कशीट, जो भी आपकी वर्कशीट की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगी एंड विद द सेम कंसेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट एमसीक्यू पेपर का एक ऑप्शन है। ये एक हमने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। नाउ लेट्स से अगर आपका एक पूरा पेपर ही मल्टीपल चॉइस बेस्ड है और वो आपको क्रिएट करना है, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाकर विद द सेम मेथड आप पेपर जो है क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि क्रिएट पेपर में भी आप मल्टीपल चॉइस का फिल्टर लगाकर पेपर क्रिएट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक आपकी कन्वीनियंस के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये एक पूरा हमारा एग्जाम पेपर टूल है एंड आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।